Hello student, welcome to the class again. This is your EVS class and I am your teacher. You are my student and we are again here for the next chapter of your book and that is Migrating Families. Okay, so सबसे पहले हम अपना introduction करेंगे. I am your teacher, myself, yes. Myself, Bharti Dikshit, and you will also tell me your name. And today's chapter name is आर हेरिटेज साइट्स. हमारी हेरिटेज साइट्स कौन सी साइट्स होती हैं जो हमारे देश में हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे बहुत ही प्राचीन चीज़ें हैं जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए हैं. उन्हीं के बारे में जानेंगे हम आज इस चैप्टर के द्वारा और देखेंगे कि कौन सी ऐसी हेरिटेज साइट्स हैं जो हमारे देश की शोभा को और भी बढ़ा देती हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इंडिया, भारत इज़ अ कंट्री ऑफ एंशिएंट बिल्डिंग, टेम्पल्स एंड मॉन्यूमेंट्स. भारत एक पुरानी बिल्डिंग्स का, मॉन्यूमेंट्स का, टेम्पल्स वाला देश है. दीज मॉन्यूमेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बाय यूनेस्को एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द कल्चरल हेरिटेज अराउंड द वर्ल्ड. तो ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये डिक्लेयर किए गए हैं वर्ल्ड हेरिटेज, यानी विश्व स्तर पर इनको हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को के द्वारा और इनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कमिट किया है कि वो इनको प्रोटेक्ट करेंगे और प्रिजर्व भी करेंगे. Here are few historical moments. First is Taj Mahal. The Taj Mahal is India's, Bharatiya's only monument which is one of the 7 wonders of the world. ताज महल जो कि भारत में आगरा में स्थापित है, आप सब जानते हैं, और ये दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है. This monument was built by the late Mughal Emperor शाहजहाँ for his beloved queen मुमताज़ महल on the banks of the river यमुना in आगरा. तो ये जो मुग़ल एम्परर थे शाहजहाँ, उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था. ताज महल जो है वो आगरा के यमुना बैंक के रिवर पे स्थापित है. Then next we have this monument was built by the late Mughal Emperor Shahjahan for his beloved queen Mumtaz Mahal on the banks of the river Yamuna in Agra. It is built entirely of white marble and decorated with ब्यूटीफुल कार्विंग्स. तो इसमें वाइट मार्बल लगाया गया और बहुत सुंदर कार्विंग्स की गई हैं, यानी नक्काशी की गई है. देयर आर प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स इन द वॉल्स ऑफ द ताज महल आर लेड इन मार्बल. तो मार्बल से बनाए हुए अलग अलग तरह के प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स इसमें लगाए गए हैं जो कि इसकी सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ाते हैं. देयर आर 4 tall minars at the corners with the majestic grand dome in the middle. तो इसके ऊपर 4 मीनार हैं इसके चारों तरफ और ऊपर एक बहुत ही सुंदर डोम है बीच में. Then the monuments houses the actual tomb of मुमताज़ महल. तो मॉन्यूमेंट जो है वो एक्चुअल में मुमताज़ महल की याद में बनाया गया और उनके एक तरीके से वहाँ पे वो किया गया है, समाधि उनकी वहाँ पे बनाई गई है. Then we have Red Fort. शाहजहाँ built another architectural masterpiece which is known as Red Fort. शाहजहाँ ने एक और architectural masterpiece बनाया जिसका नाम है Red Fort. There is a wall of red sandstone which surrounds the Red Fort. तो यहाँ पे जो वॉल्स बनाई गई हैं वो रेड सैंडस्टोन से बनाई गई हैं. देयर आर 2 एंट्रेंस इन द रेड फोर्ट, द डेली गेट एंड द लाहौरी गेट. और इसके 2 एंट्रेंस हैं जो कि एक डेली गेट के नाम से जाना जाता है और दूसरा लाहौरी गेट के नाम से. देयर आर मैनी बिल्डिंग्स इन द फोर्ट सच एज दीवान आम एंड दीवान खास. तो इसके अंदर कई अलग अलग बिल्डिंग्स हैं जैसे दीवान आम और दीवान खास. The Diwan Aam was made by the king for the common man to present their problems. तो दीवान आम जैसे नाम से, यानी दीवान मतलब एक बैठक ऐसी और आम सब लोगों के लिए है वो, जहाँ पे सब अपनी प्रॉब्लम्स लेके आ सकते थे. द दीवान खास was used by the king to meet important people. और दीवान खास से समझ में आता है ना, इम्पॉर्टेंट लोगों के लिए. तो इम्पॉर्टेंट लोगों से वहाँ पे मिलना जुलना होता था किंग का. There was also a water cooled apartment known as the रंग महल which was for the royal ladies. So वहाँ पे एक रॉयल अपार्टमेंट भी अंदर बनाया गया था जिसका नाम था रंग महल और वहाँ पे रॉयल जो शाही घराने की औरतें थी उनके लिए उनको वहाँ पे रखा जाता था. Then we have next is Charminar. The famous Charminar is located at the center of the old city in the area of Lal Bazaar in Hyderabad. ये हैदराबाद में सिचुएटेड है, लाल बाज़ार के अंदर चारमीनार बहुत ही फेमस लोकेशन है ये यहाँ की. Quli Qutub Shah, the founder of Hyderabad, is believed to be the person behind building the Charminar in 1591. सो कुली कुतुब शाह जिन्होंने हैदराबाद सिटी को बनाया, जो हैदराबाद सिटी के फाउंडर रहे, इज़ बिलीव टू बी द पर्सन बिहाइंड बिल्डिंग द
चार मीनार इन 1591, तो वो माना जाता है कि उन्होंने ही चार मीनार को बनाया था 1591 में। It was built as a talisman to ward off a deadly plague epidemic raging at that time. The Shia Tazias, erected in the honor of Imam Hussein, the grandson of Prophet Muhammad, is the basis of the design of the Char Minar. तो जो शिया ताजियास थी उन्होंने चार मीनार को डिज़ाइन किया था। द चार मीनार हैज़ 4 ब्यूटिफुली केव्ड minarettes with double balconies which are built with granite and mortar. Each minaret is crowned by dome. तो चार मीनार के चारों तरफ मिनारेट्स दी हुई हैं जिनमें डबल डबल बालकनीज़ हैं और उनके ऊपर डोम बनाए गए हैं। तो बहुत ही सुंदर ये मोनूमेंट है। Next we have is Hawa Mahal. The Hawa Mahal was built by Savai Pratap Singh and designed by Lal Chand Ustad in 1799 at Jaipur, Rajasthan. Hawa Mahal. The Hawa Mahal was built by Savai Pratap Singh and designed by Lal Chand Ustad in 1799 at Jaipur, Rajasthan. Hawa Mahal Savai Pratap Singh द्वारा लालचंद जो कि डिज़ाइन किया था लालचंद उस्ताद जिन्हें 1799 में जयपुर राजस्थान में बनाया गया। दिस महल इज़ ऑल्सो नोन एज द पैलेस ऑफ द विंड्स। इसे हवा महल भी कहा जाता है। सवाई प्रताप सिंह वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। सवाई प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण को मानते थे। दिस पैलेस वॉज डेडिकेटेड बाय हिम टू द लॉर्ड कृष्ण। उन्होंने ये लॉर्ड कृष्ण को डेडिकेट किया था। द इंट्रिकेट आउटर वॉल ऑफ द महल लुक्स लाइक अ मुकुट क्राउन विच अडॉन्स लॉर्ड कृष्णाज हेड। तो जो इनके जो फ्रंट वाली दीवार थी, आप देख सकते हैं पिक्चर में भी, वो कैसे क्राउन की तरह दिखाई देती थी, जो कि उन्होंने लॉर्ड कृष्णा को के सर के ऊपर के सोच के बनाई थी, या उनके मतलब मस्तक के ऊपर के जो मुकुट होता है उसको सोच करके ये जो ये वॉल है ये बनाई गई थी, फ्रंट वॉल। द हवा महल इज़ कंस्ट्रक्टेड विद रेड एंड पिंक सैंडस्टोन। हवा महल में रेड और पिंक सैंडस्टोन लगाए गए हैं। हाईलाइटेड विद वाइट क्विक लाइम एंड इट इज़ इन द शेप ऑफ अ पिरामिड। तो इसमें हाईलाइटेड किए हैं क्विक लाइम से और इसमें पिरामिड की शेप दी गई है। प्रिजर्विंग मोनूमेंट्स, इट इज़ द मोरल ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द मोनूमेंट्स। ये हम सब की मॉरल ड्यूटी बनते हैं कि हम अपनी हेरिटेज, अपने मोनूमेंट्स को हम प्रिजर्व करें, प्रोटेक्ट करें। ऑल हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स इन इंडिया आर मेंटेन्ड, प्रिजर्व्ड एंड रिपेयर्ड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया के, वो सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। Following are some ways in which we can save these monuments. So we should always purchase an entry ticket to enter. हमें इनकी जो एंट्री टिकट है वो हमेशा खरीदनी चाहिए। एंड विजिट द मोनूमेंट, तभी हमें मोनूमेंट को विजिट करना चाहिए। द मनी इज कलेक्टेड इज़ यूज फॉर मेंटेनेंस। तो जो पैसा आता है वो मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया जाता है। द प्रीमिसेस ऑफ द हिस्टोरिकल मोनूमेंट शुड नॉट बी लिटर्ड। इन्हें गंदा नहीं करना चाहिए। द मोनूमेंट शुड नॉट बी डिफेस्ड बाय स्क्रैचिंग एंड स्क्रिबलिंग ऑन देम। और उनके पे स्क्रैचिंग वगैरह भी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इज अ एक्टिविटी बूम। फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज प्लेसेस ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज एंड मेक अ प्रोजेक्ट ऑन देम। सो यू हैव टू मेक अ प्रोजेक्ट ऑन देम on these places. First is Konark Temple, then next is Golden Temple, and next is Sanchi Stupa. Then we have remembering time. India is rich in its heritage and culture as a result of many societies that developed in the past. Taj Mahal, Red Fort, Hawa Mahal, Char Minar, etc. are some of the important monuments in India. It is the moral duty of all of us to preserve and protect these monuments. Let's answer. It's exercise time. Tick mark the correct option. So first is the monument in India are preserved and maintained by Monument of India किसके द्वारा preserve और maintain किए जाते हैं? तो first is UNESCO, ASI, PETA and UNICEF. So it is ASI. Next you will do it by your own. Next we have is fill in the blanks. The art, building and beliefs of a society constitute its. किसी भी देश की आर्ट, बिल्डिंग, बिलीफ उसको क्या देते हैं? उसका कल्चर बताते हैं। क्या बताते हैं? कल्चर. So you will feel culture in the first one and rest you will do it by your own. Then answer the following question. Next we have is the question number 1. What do you understand by term heritage? So heritage are that beliefs, that things, that monuments we have that we adapt or we grasp from our elder one. Then we have think and do. Locate a considerably old building in your area. Find out the historical importance of the building, period it belonged to, material used for its construction, authority is responsible for its preservation, responsibility of the local population in caring for it, instruction for the visitors. Next we have is paste the picture of one of the famous Indian monuments here and gather information about it from the internet. So you have to write 5 to 6 lines about it and paste the picture also in this box.
So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things. Now you will practice it at home by yourself.